Hello everyone, we will be starting with the further topics that we had started from the lesson periodic classification of elements. Okay, so just to revise a bit what we had already studied earlier. Yes, so in the previous lectures or the videos you all have studied that there were different scientists, yes, कि जिन्होंने classify करने के लिए elements की कोशिश करी और उसके अंदर भी सबसे पहले जो scientist थे, yes, it was started by Daubernier जिन्होंने ट्राइड्स फॉर्म किया था. देन देयर वाज न्यूलैंड, ओके, जिन्होंने ऑक्टेव्स के थ्रू यस ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आई शुड से उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया. देन वी सॉ इट वाज मेंडलीव. अब ये तीनों साइंटिस्ट के अंदर जो कॉमन चीज थी इट वाज कि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर. यस, द लास्ट वीडियो, ओके, जो लेटेस्ट वीडियो था हमारा, हमने वहाँ डिस्कस भी किया था कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या था, उसके मेरिट्स क्या थे, उसके डीमेरिट्स क्या थे. ऑल्सो वी स्टडीड कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया था, राइट. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. यस, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है दिस वॉज गिवन टू अस बाय हेनरी मोज़ले. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. यस, जो साइंटिस्ट के नाम थे. यस, डॉबर्नियर ने ट्राइड फॉर्म किया था, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का लॉ हमें दिया था, मेंडलीव ही गेव अस, आई शुड से कि उन्होंने एक अलग तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था. एंड द लेटेस्ट वन जो हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हमें हेनरी मोज़ले ने लिया. अब ये जो साइंटिस्ट है, चार साइंटिस्ट के नाम अभी मैंने जस्ट रिपीट किए. इट वॉज डॉबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड हेनरी मोज़ले. अब ये चारों साइंटिस्ट के अंदर जो पहले तीन साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर, मेंडलीव एज वेल एज न्यूलैंड, इन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज थी, उन्होंने सारे एलिमेंट्स जो उनके समय में थे उन्होंने उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर. यस, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया. वेयरएज हेनरी मोज़ले ने कहा कि दिक्कत आ रही है एटॉमिक मास नंबर से, हम लोगों को जो पीरियोडिक टेबल मिलना चाहिए, जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका मिलना चाहिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट. वी वर नॉट, आई शुड से, रीचिंग टू अ करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द टेबल, राइट. यस, मोज़ले ने कहा कि क्यों ना हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू करें. सो एक नया ट्रेंड लेकर आए. इन्होंने इनके टाइम में जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, इनसे पहले जो थे उन्होंने एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया. तो आई जस्ट रीड इट आउट. एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मोज़ले ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया. तो ये एक चीज की इन्होंने, इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी मेंडलीव की आई शुड से डीमेरिट्स थे या जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो हम लोगों को परेशानियां हो रही थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, दोज वर रेक्टिफाइड, वो यहाँ सारी की सारी खत्म हो गई. सो ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स, ओके, यस, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर रिमूव. जो भी दिक्कतें थी, जो डीमेरिट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे, वो 4 डीमेरिट्स, राइट, वो सारे के सारे डीमेरिट्स इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर खत्म हो गए. रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन. अब अगर आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? यस, हम लोगों को पता है कि एटम के अंदर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेल वाइज, यस, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और एन ऑर्बिट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई रिपीट माई सेल्फ. Yes, arrangement of electrons in the shells, okay, is called as electronic configuration. तो यहाँ हम लोगों को एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच का रिलेशन यहाँ हमें देखने के लिए क्लियरली मिला. एटॉमिक नंबर, अगर आपको याद है हम लोगों ने जो पहला वीडियो इस लेसन पे बनाया था, यस, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एटम. यस, तो ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो रिलेशन है वो हमें क्लियरली देखने के लिए मिला इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में.
सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर मैं इंट्रोडक्शन आपसे कहूँ, सो इसके अंदर आप ध्यान में रखने वाली चीजें, हेनरी मोजले ने ये पीरियोडिक टेबल हमें दिया था। सेकेंडली, यहाँ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास नंबर। नेक्स्ट, जितने भी डीमेरिट्स थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर खत्म हो गए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके इंट्रोडक्शन में रहेगा आपके लिए विल बी कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच का जो रिलेशन था वो हमें क्लियरली देखने के लिए मिल रहा था यहाँ। ठीक है, सो दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू फर्दर कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था। उन्होंने पीरियोडिक टेबल तो हमें दे दिया, अब अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो बुक ओपन करेंगे आप उसे पीरियोडिक टेबल, एक कलरफुल ऐसे बॉक्सेस वाला टेबल रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। यस, सो जब ये वाला टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सी टू इट, आप टेक्स्ट बुक सामने रखें, वो पेज ओपन करें पीरियोडिक टेबल का, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू इट। यस, ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक सामने रख के ये वाला टॉपिक देखना है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, आपको दिखाई देता होगा जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज है। ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइंस अगर हम लोग देखें या हॉरिजॉन्टल रोज देखें, वो 7 है। अगर आप उसे काउंट भी करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट, देयर आर 7 रोज। यस, इन्हीं रोज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम जैसे स्टैंडिंग कॉलम्स है, वो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो आपको 18 मिलेंगे। जो 18 कॉलम्स है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स। यस, सो दिस यू वन फर्स्ट थिंग जो ऑब्जर्व करनी है टेबल के अंदर, आप ये देख सकते हैं। यस, यू जस्ट गो थ्रू द टेबल। अब आप लोगों को वो पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे कुछ 2 सीरीज दिखाई दे रही होंगी। यस, 14 एलिमेंट्स की सीरीज है। सो 2 सेपरेट रोज एट बॉटम आर कॉल्ड, उसे हम लोग, एक जो ऊपर वाली सीरीज है 14 एलिमेंट की, वो लैंथेनाइट सीरीज है। उसके नीचे जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है उसे हम लोग एक्टिनाइट सीरीज है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 14 एलिमेंट्स ईच। यस, सो लैंथेनाइट की सीरीज में भी आपको 14 एलिमेंट्स दिखाई देंगे और एक्टिनाइट सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट्स है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज, कॉलम ये ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, और जो 2 सेपरेट सीरीज हैं, यस, दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनाइट सीरीज एंड द एक्टिनाइट सीरीज। अब ये जो बॉक्सेस आप देखेंगे, यस, टोटल आपको इस टेबल के अंदर 118 बॉक्सेस मिलेंगे, यानी कि टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अर्लियर, यस, ये टेबल इनकम्प्लीट हुआ करता था। ठीक है, उनके नाम डिस्कवर नहीं किए गए थे, बट नाउ द पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीट। ठीक है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो ये एक बेसिक चीज आपको पता चल गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू 4 ब्लॉक्स। आई रिपीट, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, यस, दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही है बात? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये बेस्ड है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो 4 ब्लॉक्स हैं उनके नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों के लिए? यस, अब एस ब्लॉक अगर हम लोग देखें एक्सक्यूज मी, यस, एस ब्लॉक अगर हम लोग देखें, इसके अंदर 2 ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये जो एस ब्लॉक है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के बनता है। यस, सो ये आपको ध्यान में रखना है। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 to 18, अगर आप उस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो एंड की तरफ आप देखिए 13 से 18 तक जो लिखा हुआ है वो पी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। याद रखने वाली एक और चीज है, जो ग्रुप 18 है इसे हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आई बी गिविंग यू द नेम से ग्रुप वाइज क्या नेमिंग दिया गया है। यस, ये ध्यान में रखिए 18 जो है इसको हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, विल टच दिस पार्ट फर्दर। लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव बोल रही हूँ तो उसमें मैं 18 ग्रुप कंसिडर नहीं करूंगा। अभी क्लास से कितना ध्यान में रखिए, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 and 2 है। यस, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 to 18 कंसिडर किया जाएगा। डी ब्लॉक के अंदर 3 to 12, जो बीच वाला ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये बीच में है ना एस और पी ब्लॉक के, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, फॉलोइंग इट।
एफ ब्लॉक के अंदर हमने अभी अभी देखा था वो जो दो सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, यस उसे हम लोग एफ ब्लॉक कंसिडर करेंगे एंड दे आर नेम्ड एज इनर ट्रांजिशन, या इसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चर क्या है, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, यस उनके नंबर्स क्या हैं, यस एंड देन फर्दर आपको ब्लॉक्स के बारे में, इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्टिंग्विश या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आपको अलग से एक 2 मार्कर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्दर इफ आई मूव, यस जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, मैंने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, सारा डिस्कशन उसी के बेसिस पे चल रहा है। सो अभी ग्रुप्स क्या है हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल में देखते हैं। अब ग्रुप्स हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ स्टडी कर लिया है कि जो वर्टिकल कॉलम्स है उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। सो जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेम ग्रुप को, उसके अंदर देयर विल बी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप अपने बुक के अंदर एग्जांपल्स देख सकते हैं। यस, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप 1 के अंदर है, यस मैंने यहाँ एग्जांपल नहीं लिखा है, जस्ट टेल यू ओरली, आपको टेबल देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ग्रुप 1 के अंदर सबके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ग्रुप 2 अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट जो ग्रुप 2 के अंदर है लास्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो कहने का मतलब है सेम ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल के अंदर हम लोग देखिए सेम इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। Coming to us, number of shell increases down the group. जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, you can observe in the table. Yes, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, ऑर्बिट्स जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले एलिमेंट में अगर 1 शेल है, दूसरे में आप देखेंगे 2 शेल्स आ जाएंगे। नीचे आएंगे 3rd पीरियड के अंदर तो आप देखो 3 शेल्स आ गए। 4th पीरियड में आप आओगे तो आपको दिखेंगे कि 4 शेल्स आ गए हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यस लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, हम लोग देख केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स उनकी सेम मिलेगी आपको। ठीक है, ग्रुप अगर मैं रिवाइज करूं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलेंगे। यस, ठीक है, ग्रुप के अंदर हम लोग देखेंगे द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके विल बी सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वी आर आल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ शेल्स जो है एज विल कम डाउन द ग्रुप ये बढ़ते जाएंगे। फॉलोड? ठीक है, नाउ कमिंग टू द पीरियड्स। एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड विल हैव सेम नंबर ऑफ शेल। अगर आप देखेंगे अगर बुक के अंदर भी, तो अगर फर्स्ट पीरियड में अगर ओके जो हॉरिजॉन्टल रो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट पीरियड के अंदर आप देखो सबके अंदर सिर्फ 1 ही शेल होगा। सेकेंड पीरियड में आप आएंगे देखेंगे आपके अंदर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि दो शेल्स प्रेजेंट रहेंगे सारे एलिमेंट्स के अंदर। व्हेन यू कम टू थर्ड पीरियड इट विल बी हैविंग 3 शेल्स इन ऑल द एलिमेंट्स। कहने का मतलब है ओके पीरियड्स ओके सेम पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ रिवाइज किया है। फर्स्ट पीरियड में आप ऑब्जर्व करेंगे, यू कैन ओपन द पीरियोडिक टेबल एंड सी। फर्स्ट पीरियड में क्या सबको 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? यस। सेकेंड और थर्ड पीरियड ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, आपको सिर्फ वहां 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। यस, यू आर सीइंग इट। फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर हम लोग देखें, सी यू विल ऑब्जर्व इट देयर आर 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ एंड सेवेंथ 32 है। आप बोले मिस 32 कैसे? ऑब्जर्व कीजिए वेरी कीनली, हैफनियम के बाद में लैंथनम आ रहा है और नीचे 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑब्जर्व करो, क्या वो हम लोग देख रहे हैं सिक्स्थ पीरियड के अंदर? और मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। सिक्स्थ पीरियड में जाइए और थर्ड ग्रुप के अंदर आ जाइए, वहां से आपको दिखाई देगा कि 14 एलिमेंट्स, क्या वो एफ ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है? टोटल अगर आप इसे करेंगे तो देयर विल बी 32 एलिमेंट, सिक्स्थ में भी और सेवेंथ में भी। अगर आप सेवेंथ पीरियड में देखें तो देखिए उसी जगह, यस सेवेंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप के अंदर यू विल बी सीइंग एक्टिनियम के बाद में 14 एलिमेंट शुरू हो रहे हैं। सो टोटल सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड के अंदर यू आर हैविंग 32 एलिमेंट्स। फॉलोड दिस।
कल जब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी, आई बी सॉल्विंग फ्यू एग्जांपल्स, इसी टॉपिक पे हम लोग कंसिडर करेंगे। ग्रुप और पीरियड्स के ऊपर ये जो एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक दिस डाउन, ओके।